सो ग्रेट। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जादव है। मैं डायरेक्टर हूँ आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग सेंटर, छत्रपति संभाजी नगर। हमारी ब्रांचेस है भूसावल, जलगांव, ठाणे और कल्याण में। हम वो स्टूडेंट जो नीट 2025 का तैयारी कर रहे हैं और अपने एडमिशन प्रोसेस में इंटरेस्टेड है कि आगे एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, इनको कैसे एडमिशन ले, उनको गाइड करते हैं। बहुत सिंपल, हमारा काउंसलिंग सेंटर है और हजारों बच्चों को अभी तक हम उनका एडमिशन्स करवा के दे चुके हैं और आपको भी करवा के। तो आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो और उसी नंबर पर हमारा चैनल भी है और उसी नंबर पर हमारा ग्रुप भी है जहाँ पर लिंक दी हुई है। आप उसको क्लिक कर कर ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ग्रुप पर सारे अपडेट्स मिलेंगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से सीट्स कहाँ पर अवेलेबल है। ओके। तो हम स्टेट कोटा, नेशनल कोटा 15% AIQ, मैनेजमेंट सीट्स और सारे IQ सीट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारे सीट्स के भी एडमिशन्स करा के देते हैं। तो फटाफट सीट्स कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपका स्कोर कम है, 250 से कम है, तो तुरंत संपर्क करिए और अपनी मैनेजमेंट या IQ सीट सिक्योर करिए। चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट, यानी ऐसा कहिए कि इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। इट्स वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। PG के लिए चालू हुआ था, अब उसमें अंडर ग्रेजुएट भी है। टोटल 150 सीट्स है, पर उसकी प्रक्रिया अलग है बाकी कॉलेजेस के एडमिशन से। तो आइए समझते हैं क्या अलग है, क्या फायदे हैं और स्टूडेंट्स ने AFMC क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ओके। चलिए दोस्तों, है ना। परफेक्ट। श्योर। तो AFMC का पूरा जो ब्यौरा है आपको हम देंगे। Perfect। मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन मिले, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यस। तो अभी हम बात करेंगे AFMC पूना के बारे में। ओके। यस, परफेक्टली राइट। इसका लॉन्ग फॉर्म मैंने बताया आपको, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। इसके रूल्स, एडमिशन, एलिजिबिलिटी, सब कुछ आज आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। ओके। पेन पेपर लेकर बैठिए, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये MBBS का कोर्स है। टोटल 150, 150 सीट्स है, जिसमें से 5 सीट्स है ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होते हैं जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं ना, फॉरेन के स्टूडेंट्स हमारे देश के साथ जिनका अच्छा रिलेशनशिप है उनके लिए है। तो हमारे लिए टोटल 145 सीट्स रह जाते हैं, जिसमें से 115 सीट्स बॉयज के लिए होते हैं और 30 गर्ल्स के लिए। और इसमें से 10 सीट जो होते हैं SC और ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो क्राइटेरिया क्या है, हमारा जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात, वो अनमैरिड होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, आप थ्रू आउट दी कोर्स भी शादी नहीं कर सकते हो, ये इनकी प्रायर रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, उसका क्राइटेरिया मैं अगले वाले स्लाइड्स में बता दूंगा। अब एज क्राइटेरिया जो है कि 17 साल पूरे होने चाहिए और 22 साल से कम होना चाहिए, है ना। 24 साल से कम होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम है, आपको ये फॉलो करने हैं। ओके। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है आपके, वो भी देख लेंगे। आपने आपका HSC जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरा, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश या बायोटेक्नोलॉजी 60% एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और 50% से कम इंग्लिश में नहीं चाहिए और 50% से नीचे हमारे जो साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं चाहिए। तो एग्रीगेट 60% आना चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। और आपने 10th में मैथमेटिक्स पास करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे 12th में मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, लेकिन 10th में आपका मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। अब कौन से कैंडिडेट हैं जो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जिन कैंडिडेट ने डोमेस्टिक साइंस,
डोमेस्टिक अरिथमेटिक और लोअर मैथ पास किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिन्होंने प्री यूनिवर्सिटी, प्री डिग्री या प्री प्रोफेशनल इन एग्रीकल्चर, वेटरनरी, डेंटल एग्जामिनेशन दी है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिन्होंने प्रोफेशनल या प्री प्रोफेशनल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किया है, प्राइवेट कैंडिडेट और ओपन स्कूल, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और आपको परसेंटेज मैंने ऊपर बताया वो जरूरी है। अब परीक्षाएं कैसी होगी, आपका एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपने नीट यूजी 2025 क्वालिफाई करना चाहिए, ये प्राइमरी कंपलसरी क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको www.mcc.nic.in पर आपको रजिस्टर करना होगा। और जब आप एमसीसी का फॉर्म भरोगे ऑल इंडिया के राउंड के पहले, फर्स्ट राउंड के पहले, तो वहां पर वो पूछा जाएगा एफएमसी में आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। अगर जाना चाहते हो तो यस करना है, नहीं जाना चाहते हो तो नो करना है। तो आगे प्रक्रिया क्या होगी, जब एमसीसी अपनी लिस्ट लगाएगी, एमसीसी लिस्ट लगाएगी तो अप्रोक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट्स, 1600 बॉयज 400 गर्ल्स पहले बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। अगर आप वहां पास करते हो तो आगे के एग्जामिनेशन होंगे। अगर आप पास नहीं करते हो तो अगले 2000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर अगले 2000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जब तक कि रिक्विजिट कैंडिडेट फिजिकल एग्जामिनेशन पास नहीं करते आपको बुलाते रहेंगे। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे फिर उनका कुछ एग्जामिनेशन होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, TOELR, ये एग्जाम होगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी पैट होगा। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फिट पाए जाते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा। अब थोड़ा TOELR एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। टोटल 40 MCQs है। 2 मार्क्स हर MCQ को मिलेंगे। अगर आप सही आंसर देते हो तो टोटल 80 मार्क्स। ये FMC के कैंपस में ही होगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की। और 40 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट में सॉल्व करने हैं। सो ये जो मार्क्स आपको TOELR में मिलेंगे ये आपके फाइनल स्कोर में ऐड किए जाएंगे। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। आप कोई भी अच्छी किताब जो है इंग्लिश की, लिटरेचर की, आप वो लीजिए। यूपीएससी एमपीएससी की इंग्लिश की जो सब्जेक्ट की बुक्स होती है उसी में से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 50 मार्क्स का होगा। ये कोर सब्जेक्ट पे पूछा जाएगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मैथ्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, इंटरेस्ट, आपकी क्या इंटरेस्ट है, हॉबीज, पर्सनैलिटी, आपको जज किया जाए, आपका कॉन्फिडेंस जज किया जाए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो सीधे सीधे नहीं बोल दीजिए, रियली सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो आपके लिए बहुत बुरा है। अगर आपको आंसर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, आपकी सच्चाई देखना चाहते हैं, आप कितना अवेयर हो वो देखना चाहते हैं। अगर आप एनसीसी या स्पोर्ट्स में होंगे तो उसका फायदा डेफिनेटली आपको होगा, डेफिनेटली होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के स्कोर पर, इंटरव्यू के मार्क्स पर और TOELR के मार्क्स पर। पैट एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और इसके मार्क्स आपको आगे नहीं मिलते। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। आप फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली फिट होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो ब्रूशर में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करना चाह रहा हूँ। सारे के सारे स्टूडेंट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वो फिजिकली, मेंटली फिट होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। किसी भी सीरियस डिफॉर्मिटी, माल डिफॉर्म्स के लिए आप नहीं होने चाहिए। जैसे स्कोलियोसिस है, स्पाइना बाइफिडा है, या आपकी बोन्स की कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं होनी चाहिए। आपको स्पीच की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको आंखों से बराबर दिखना चाहिए। फंक्शनल या ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज या ब्लड वेसल्स डिजीज नहीं होनी चाहिए। आपको पल्मोनरी टीबी का एविडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका एक्सरे कराया जाएगा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे लीवर खराब है, स्प्लीन खराब है, नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपका अल्ट्रासोनोग्राफी स्टमक का किया जाएगा। आपको इंग्वाइनल हर्निया नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल वैरोकोसिल भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका 12 वीक से ऊपर यानी 3 महीने से पहले इसका ऑपरेशन हो गया रहना चाहिए। और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको सपोर्ट करेगा। आपका जनरल टोन ऑफ एब्डोमेन अच्छा होना चाहिए। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या जिम जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको एक मौका मिलेगा, बेटर हैंड ऊपर मिलेगा। ओके। तो गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगा तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी USG किया जाएगा।
तो वो कहते हैं कि कोई फिस्टुला नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए, किडनी की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जैसे ग्लाइकोसूरिया, एल्बुमिनुरिया ने, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, स्किन के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस नहीं होने चाहिए, एसटीडी एचआईवी नहीं चाहिए आपको, हिस्ट्री ऑफ इपिलेसी, आपको झटके की बीमारी नहीं, मिर्गी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, आंखों की या आईलिड्स की, क्योंकि जरूरी है, आप एक सैनिक बन रहे हो, अब हमारे देश के सोल्जर्स बन रहे हो, कैडेट्स बन रहे हो, है ना? तो आपको स्क्विंट भी नहीं चलेगा, ट्रोकोमा नहीं चलेगा, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें। आपकी एक मिनिमम हाइट है बॉयज, 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 157 सेंटीमीटर। और कैंडिडेट अगर हिल्स एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से होगा तो आपको 152 सेंटीमीटर चलेगा। और जो बच्चे 2 साल 12 साल सॉरी 18 साल से नीचे है उनको 2 सेंटीमीटर का वेव ऑफ मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल्स एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से अगर आप है तो 147 सेंटीमीटर इज अलाउड, नो प्रॉब्लम। वेट के बारे में, आपका बीएमआई जो है 27 से नीचे होना चाहिए। वेस्टेज हीप रेशियो 0.9 मेल्स के लिए और 0.8 फीमेल्स के लिए होना चाहिए। तो ये सारे बायोमार्कर्स भी आपके नॉर्मल होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं कि आपको मायोपिया कहाँ तक, हाइपरमेट्रोपिया कहाँ तक चलेगा, ये सारा आप, सबसे अच्छा है कि आप चाहिए, अभी चाहिए आपके एक फिजिशियन से, आपकी ईएनटी सर्जन से, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सब चेक करके लीजिए, और आप इन पैरामीटर्स में बैठते हो या नहीं बैठते हो वो देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कॉलेज तो बेहतरीन है, नंबर वन कॉलेज है, आप यहाँ से पीजी भी बढ़िया से आगे कर सकते हो, और आप इस देश को सर्व कर सकते हो, ये प्राइड है। पर कंपलसरी लाइबिलिटी है कि अगर आप जब एमबीबीएस कंप्लीट करोगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे, तो आपका कमीशन होगा, कमीशन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, 7 साल का बॉन्ड है गाइस, 7 इयर्स। तो दो कमीशन है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक पीसी है, परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन यानी आप परमानेंटली मिलिट्री में या एयरफोर्स में या नेवी में शामिल हो जाते हो, और आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है जो 69 लाख का है। अगर आप इंटर्नशिप के बाद आर्म फोर्सेस नहीं ज्वाइन करते हो, 7 साल के लिए सर्व नहीं करते हो, तो आपको 69 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। हॉस्टल फैसिलिटी, दुनिया का नंबर बेस्ट, नंबर वन हॉस्टल, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। कैंपस एकदम लेविश ग्रीन है, आप जाओगे तो बिल्कुल आने की इच्छा नहीं होगी वापस। मेस में वेज नॉन वेज खाना है, कैडेट्स के लिए अपने चॉइस का, आपको हेल्दी रखने के लिए कुछ स्पेशल कंसेशंस मिलेंगे अगर आप एमबीबीएस करते हो एफएमसी से। आपको राशन मिलेगा, मेस में खाना अच्छा मिलेगा, हॉस्टल बढ़िया मिलेगा, एसी टायर से अगर आप घर पे जा रहे हो, टू एंड फ्रो जर्नी एसी 3 टायर से मिलेगा। अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो या हमारी फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आपको एसी 2 टायर में जाने आने का मौका मिलेगा। बुक्स और इक्विपमेंट अलाउंस के लिए 6,000 रुपीज मिलेंगे पर ईयर। स्टेशनरी अलाउंस 1,680 रुपीज मिलेगा पर ईयर, यानी 210 रुपीज पर मंथ। यूनिफॉर्म अलाउंस 6,000 रुपीज, बहुत कुछ मिलेगा गाइस। हेयर कटिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, कितना कुछ है। आपका इंश्योरेंस किया जाएगा, 15 लाख रुपीज का आपका इंश्योरेंस होगा। तो ये सारा आपको एफएमसी में होगा। इसकी प्रोसीजर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो प्रोसीजर ऐसी है, एमसीसी के वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना है, पहले राउंड के पहले एफएमसी को यस बोलना है, वो लिस्ट एफएमसी के पास जाएगी। एफएमसी लिस्ट लगने के बाद डिक्लेयर करेगी कि किन स्टूडेंट्स को बुलाना है। उन स्टूडेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगी, इंग्लिश की एग्जाम होगी, और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो जो बच्चों का चयन होगा उन बच्चों का नाम एमसीसी को बताया जाएगा, और वो बच्चों को एमसीसी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उनका एडमिशन एएफएमसी में पूरा हो जाएगा। तो गाइस, दुनिया का बेस्ट कॉलेज है, बिल्कुल मत करिए। जिनकी सेहत अच्छी है, मेंटली और फिजिकली फिट है, एक ट्राई जरूर दीजिए, एक ट्राई जरूर दीजिए। ओके, सो ब्रोशर मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप अगर चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नीचे हमने हमारी व्हाट्सएप की लिंक दी है, आप उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ।